ये हमारा रीडिंग कंपैरिजन है जो मिशन बुनियाद की वर्कशीट है और ये वर्कशीट हमारे लिए गवर्नमेंट की तरफ से 26 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है और ये हमारी एक्टिविटी शीट है और ये एक्टिविटी शीट सीज़न नंबर 34 है। तो इसे स्टार्ट करेंगे। हेलो चिल्ड्रन sorry hello children, spring season is here. Let us read a poem about spring. Reading instruction: read the poem with proper rhyme and rhyme. Teachers guidance required. Don't skip over unfamiliar words. Look up for their meaning in directory or ask your teacher. To listen audio, click or scan QR code. अगर आप इस पोएम का ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, इसे स्कैन QR पर क्लिक करना है। तो इस पोएम का नाम है स्प्रिंग इज हियर टू स्टे। तो इसे पढ़ेंगे। हे एवरीबॉडी, व्हाट डू यू से? वी थिंक स्प्रिंग इज हियर टू स्टे। व्हाई डू यू थिंक सो? व्हाट डू यू सी? न्यू लीव्स आर ग्रोइंग ऑन द ट्री, birds building nests, wind are blowing strong, days are getting oh so long. So many raindrops falling to the ground, flowers are blooming all over town, kites are flying up so high, bees and butterflies pass us by, baby ducklings waddling to and fro, down to the pond with their mommy they go. Winter is over, spring is here to stay. Goodbye to winter, warm days are hooray. Warm days are here, hooray. तो इसमें जो है स्प्रिंग ऋतु आने की खुशी जाहिर की गई है थोड़ी कि हेलो एवरीबॉडी, सब कैसे हो, तुम क्या कह रहे हो? मुझे लग रहा है कि स्प्रिंग आने वाली है, स्प्रिंग का मौसम आने वाला है। तुम ज़्यादा क्यों सोच रहे हो? तुम क्या देख रहे हो? नए पत्ते जो हैं वो पेड़ पर उग रहे हैं। चिड़िया जो है वो नेस्ट बना रही है, घोंसले बना रही है। जो हवा है वो तेज चल रही है और जो दिन है वो बड़े हो रहे हैं। Days are getting so many raindrops falling to the ground. जो बहुत सारी रेन की जो ड्रॉप्स है, जो बारिश की बूंदें हैं वो ग्राउंड में टपक रही हैं। Blooming all over town. जो फ्लावर्स है वो ब्लूमिंग हो रहे सारे टाउन में। Kites are flying up so high. जो पतंग है वो बहुत ऊपर उड़ रही हैं। Bees and butterflies pass us by. Bees and butterflies pass us by. Baby duckling wading to and fro down the pond with their mommy they go. जो बेबी डकलिंग्स है वो वेडिंग टू एंड फ्रो हो रहे हैं डाउन टू द पॉन्ड विद देयर मम्मी दे गो। वो अपने मम्मी के साथ जा रहे हैं डाउन टू द पॉन्ड। विंटर इज़ ओवर, जो विंटर है, जो सर्दी है वो ख़त्म हो गई। अब जो स्प्रिंग का मौसम है, जो वसंत ऋतु है वो यहाँ है। गुड बाय टू विंटर, यहाँ पे गुड बाय कहा जा रहा है सर्दी को। वार्म डेज आर हियर, हुर्रे। जो वार्म डेज है वो यहाँ है, हुर्रे हुर्रे हुर्रे।
तो इसमें हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं। इसमें हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो हम इन्हें लाइन बाय लाइन करेंगे। फर्स्ट में है राइट डाउन ऑल द, ये फर्स्ट है, राइट डाउन ऑल द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। ईजी मीन्स, ईजी मतलब होता है एग्जाम्पल। ईजी मतलब होता है एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल। तो इसमें हमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। जैसे हो गया से स्टे, इन्होंने पहले ही बता दिया। इसमें हो गया सी ट्री, और हो गया स्ट्रॉन्ग लॉन्ग, और हो गया ग्राउंड टाउन, हाई बाय बटरफ्लाइज, फ्रो गो, और हो गया और एक हो गया ग्रोइंग और ब्लोइंग, ग्रोइंग और ब्लोइंग हो गया। तो इसके आंसर्स देखते हैं, आंसर। तो ये रहा फर्स्ट का आंसर। ये हो गया सी ट्री, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग, ग्राउंड टाउन, हाई बाय बटरफ्लाइज, फ्रो ग्रो, स्टे हुर्रे। और इसके अलावा हो गया ग्रोइंग और ब्लोइंग। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग राइमिंग वर्ड्स क्रिएट अ शॉर्ट पोएम ऑन योर ओन इन 3 or 5 लाइन्स। तो ये है, यहाँ पे हमें ये राइमिंग्स वर्ड दिए गए हैं, इनकी मदद से बनाना है। वाटर, मास्टर, एयर, केयर, फ्लावर, शावर्स, इसके हेल्प से बनाना है फ्लावर शावर्स। तो अगर आप खुद से बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं अपना खुद का, और नहीं बना पा रहे तो आप इसमें देख के कर सकते हैं। आपको वैसे खुद की पोएम बनाने बोलिए इसमें, और इन राइमिंग्स वर्ड्स की मदद से जो इसमें दिए गए हैं वाटर, मास्टर, एयर, क्रे, फ्लावर, शावर्स की मदद से बनाने हैं। ओके, और 3 या 5 लाइन का बनाना है, 3 या 5 लाइन का। ओके, देन देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है कि one child was thrown in the water. Then I called my master. Master was jumping in water like monkey in air, but nobody was scared. Child says I was nearby flowers. I think they need some showers. तो यहाँ भी was जहाँ छोड़ रखा है, ऐसे ऊपर कर रखा है, वहाँ was आपको डाल देना है। वो मैं गलती से भूल गई थी। ओके, तो इसमें जो है बताया गया है कि एक जो हमारी पोएम है उसमें बताया जा रहा है कि एक बच्चा जो है वो पानी में डूब रहा था। तो मैंने अपने मास्टर को बुलाया, और मास्टर ने पानी में ऐसे जंप किया जैसे मंकी हवा में करता है, पर किसी को भी केयर नहीं थी, किसी को भी परवाह नहीं थी। तो बच्चे ने बताया, मैं जो था वो फ्लावर्स के मतलब फूलों के पास था, और मुझे लगा कि उन्हें पानी की कुछ शावर्स की ज़रूरत है, मीन्स पानी की बूंदों की ज़रूरत है। तो चलते हैं अपनी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। Spring is the wonderful time of the year.
What do you love about this season? Write 4-5 sentences about it. तो इसके बारे में हमें जो है मतलब स्प्रिंग का जो वसंत ऋतु होती है वो बहुत अच्छा समय होता है साल का, और तुम्हें लव अबाउट दिस सीज़न, तो तुम्हें इस सीज़न के बारे में क्या पसंद है वो आपको 4-5 लाइन में बताना है। तो आप अपनी पसंद लिख सकते हैं, वरना आप नहीं लिख पा रहे तो आप मेरे में से देख सकते हैं। तो इसका आंसर है विद द अराइवल ऑफ दिस सीजन द विंटर subsides, the weather becomes pleasant, new leaves begin to appear in the trees, the mango trees are full of blossoms, the fields appear yellow filled with mustard flowers। तो इसमें बताया गया है कि इस सीज़न इस मौसम के साथ जो है वो ठंडी कम होने लगती है और जो मौसम है वो सुहाना होने लगता है, पेड़ों पे जो है नए पत्ते आने लगते हैं, और जो मैंगो के ट्री होते हैं वो ब्लॉसम से भर जाते हैं, मीन्स फूलों से भर जाते हैं। द फील्ड्स अपीयर येलो फील्ड विद मस्टर्ड फ्लावर्स, तो जो खेत होते हैं वो सरसों के पीले पत्तों से पीले फूलों से जो है वो भर जाते हैं। मुस्टार्ड, तो आप ये याद रखना कि मुस्टार्ड मतलब सरसों ओके। और अगर यहाँ शोर आपको थोड़ा सा हुआ है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो आप अपने से भी लिख सकते हो और नहीं लिख पा रहे तो आप ये भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी भी कोई डाउट रह गए हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। और अगर किसी और को भी इस वर्कशीट में कोई डाउट हो तो आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको बहुत बुरी तरह मारूंगा। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जब तक के लिए बाय बाय। कल मिलेंगे, नहीं परसों मिलेंगे, कल तो संडे है।